जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रार्थना है कबीर साहब की। जतन बिन मिरेगा खेत उजारा, जतन बिन मिरेगा खेत उजारा, जतन बिन मिरेगा। 5 मिर्गा 25 मिर्गिनी, 5 मिर्गा 25 मिर्गिनी, तामे 3 शिकारा, जतन बिन मिरेगा खेत उजारा, जतन बिन मिरेगा। उड़ के झुंड अपने अपने रंग के भीगे, अपने अपने रंग के भीगे, चुंग गए चुंग रहे न्यारा न्यारा, जतन बिन मिरेगा खेत उजारा, जतन बिन मिरेगा। उड़ के झुंड मृगा के आए, उड़ के झुंड मृगा के आए, बैठे खेत मजारा, जतन बिन मिरेगा खेत उजारा, जतन बिन मिरेगा। हो करती लाठी ले भागे, हो करते लाठी ले भागे, मुख बाए रखुआरा, जतन बिन मिरेगा खेत बिगारा, जतन बिन मिरेगा खेत उजारा, जतन बिन मिरेगा। मारे मारे टरे नहीं टारे, मारे मारे टरे नहीं टारे, बिडुरे नाए बिडारा, जतन बिन मिरेगा खेत उजारा, जतन बिन मिरेगा। अति परे पंच महादुखदाई, अति परे पंच महादुखदाई, 3 लोक पचिहारा, जतन बिन मिरेगा खेत उजारा, जतन बिन मिरेगा खेत उजारा, जतन बिन मिरेगा। ज्ञान का मूल सूरत की बाती, ज्ञान का मूल सूरत का झूला, गुरु का शब्द रखुआरा, जतन बिन मिरेगा खेत उजारा, जतन बिन मिरेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिरले भले संभारा, जतन बिन मिरेगा खेत उजारा, जतन बिन मिरेगा खेत उजारा, जतन बिन मिरेगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। एक निर्गुण और है। रमैया के दुल्हन लूटे बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, रमैया के दुल्हन
तो कहाँ कहाँ लूटा थे भैया, ध्यान से सुनो। सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा, सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा, तीन लोक मचाकार, रमैया के दुल्हन लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन। कहते हैं आदि शक्ति जगदम्बा जिसको कहते हो वही रमैया की दुल्हन है। यही आदि शक्ति महामाया तीनों लोक में हाहाकार मचाए है, सबको लूट रही है। और कहती है कि ब्रह्मा का लूट्यो, महादेव का लूट्यो, ब्रह्मा का लूट्यो, महादेव का लूट्यो, नारद मुनि के परी है पछार, रमैया के दुल्हन लूटा बाजार, रमैया के दुल्हन। और श्रृंगी की भृंगी करे डार से, श्रृंगी को भृंगी करे डार से, पारस सर के उदर बिदार, रमैया के दुल्हन लूटा बाजार, रमैया के दुल्हन लूटा बाजार। कन फूका चितकाशी लूटा, कन फूका चितकाशी लूटा, अरे लूटे जोगेश्वर करत विचार, रमैया के दुल्हन लूटा बाजार, रमैया के दुल्हन लूटा बाजार। साहब कहते हैं कि हम तो बच गए साहेब दया से, हम तो बच गए साहेब दया से, शब्द गाय गाय उतरे पार, रमैया के दुल्हन लूटा बाजार, रमैया के दुल्हन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, इस ठगनी से रहो होशियार, इस ठगनी से रहो होशियार, रमैया के दुल्हन लूटा बाजार, रमैया के दुल्हन लूटा बाजार। सदगुरु कवि साहब कहते हैं कि ठगनी महामाया से कोई नहीं बचा संसार में। योगी तपस्वी सन्यासी ऋषि मुनि कोई नहीं बचा। कहा बचा को जो सदगुरु की भक्ति किया। सदगुरु कहते हैं कि हम तो बच गए साहेब की दया से, क्योंकि मैंने शब्द को गाय गाय करके कहते मेरे पार उतर गए, तो मैं तो बच गया साहेब की दया से। इसलिए सब जानते हैं कि इस ठगनी महामाया से कोई बचा नहीं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। गुरुदेव प्रेमियों, कथा चल रही है अनुराग सागर से। धर्मदास जी और श्री सदगुरु कबीर साहब की उत्तर और प्रश्न का कथा चल रहा है। आप लोगों ने पीछे सुना कि मन ही जीव के विषय रूपी भोगों को भोगने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हृदय तथा मस्तिष्क मलिन पापी हो जाते हैं। उस समय से अच्छे बुरे का ज्ञान कोई नहीं रहता और अज्ञानता के वशीभूत होकर वो पाप कर्म करने लगता है। जीव सतावे काल नाना कर्म लगाए के, आप चलावे चाल कष्ट दे पुन जीव। कहते हैं कि काल जो है नाना प्रकार के रूप धर करके जीवों को सताता है।
और जीवों से कर्म करवा करके उनको फिर दंड देता है। अपने कर्म करवावत है, अपने लौट के उनको दंड देता। इस भेद को जीव नहीं जानता, क्योंकि जीव अज्ञानी हो चुका है। उसके अंदर इतना यहाँ मोह माया का पर्दा पड़ा हुआ है, कर्म का पर्दा पड़ा है, तो वो स्वयं अपने कर्म को नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं कि बुरे कर रहे हैं। तो उन तीनों को आद्या महाशक्ति से कहा कि देखो इनको मेरा भेद मत बताना, और ये हमारे भेद को न जान पाए, और हम उस सत्पुरुष की जा रहे हैं तपस्या करने, और इनको तुम्हारे सुपुत्र करता हूँ, और इनसे कह दो, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और आद्या महाशक्ति का चारों मिल करके तुम सृष्टि की रचना करो, और रचना में लगो, इनसे रचना करवाओ, और मेरा भेद इनको मत देना। आगे कथा चल रही है, अब सिंधु मथन और 14 रत्न उत्पत्ति की कथा आगे आप लोग सुनो कि 14 रत्न कैसे मिले और कैसे उत्पत्ति भई है, किस प्रकार से समुद्र मथा गया, कैसे मथा है, इसके बारे में कही कहाई कहानी तो हम लोग बहुत दिन से सुनते चले आ रहे हैं गीता भागवत पुराण में, लेकिन सच्ची कहानी सुनो, क्या अर्थ है इसका, क्या मतलब है। तो श्री सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास को सुनाते हैं, और धर्मदास प्रश्न करते हैं और वो उत्तर देते हैं। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। तो त्रिय बालक जब भये सयाने, पठये जननी सिंधु मथाने, बालक माते खेल खिलारी, सिंधु मथन नहीं गयव खरारी। जब वह तीनों बालक ब्रह्मा विष्णु और महेश सयाने समझदार हुए, तब उनकी माता अष्टांगिनी देवी ने उन्हें समुद्र मथने के लिए भेजा। वे बालक खेल खेलने में मस्त थे, अतः वे खारे समुद्र को मथने नहीं गए। त्यहि अंतर एक भयव तमाशा, सो चरित्र बूझो ध्रुमदासा, धार्यो योग निरंजन राई, पवन यरम वकीन बहुताई। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, इसी बीच एक तमाशा हुआ, उस चरित्र को तुम ध्यान पूर्वक समझो। निरंजन राव ने योग धारण किया, उसमें उसने पवन सांस खींचकर पूरा प्राणायाम से आरंभ कर पवन 18 कर सांस रोक कर कुंभक प्राणायाम बहुत अधिक किया निरंजन। तो त्याग्यो पवन रहित पुण्य जही, निकस्यो वेद श्वास संगत वही। हाँ, और श्वास संग आयो सो वेदा, बिरला जन कोई जानय भेदा। श्री सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं, फिर जब निरंजन कुंभक त्याग कर रेचक क्रिया की, और रेचक क्रिया से पवन रहित हुआ, तब उसकी सांस के साथ ही वेद निकले। उसकी सांस के साथ वेद बाहर आए। वेद उत्पत्ति के इस रहस्य को सही रूप से कोई बिरला विद्वान ही जानेगा। अब जहाँ पर बिरला लगा है तो कोई संख्या नहीं है कि बिरला कितने में होगा, करोड़ों अरबों में खरबों में होगा, कितने में होगा कोई पता नहीं। हाँ, सीमित संख्या है। अशतुत की न वेद पुनिता, आज्ञा का मोहे निर्गुण नाहा। कहो जाओ करो सिंध निवासा, और जही भेटे जही हो तेही पाशा।
श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, फिर वेद ने वहाँ पर निरंजन की स्तुति की और कहा कि हे निर्गुणनाथ, मुझे क्या आज्ञा है। तब निरंजन ने वेद से कहा कि जाकर सिंध समुद्र में निवास करो तथा जो तुमसे भेंट मिलन चाहता हो उसके पास चले जाना। उठी आवाज रूप नहीं देखा, ज्योति अंग दिखलावत भेखा। चलव वेद पुन तेज पाने, और तेज अंत पुन विष संधाने। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, वेद को आज्ञा देते समय काल निरंजन की आवाज तो उठी, परंतु वेद ने उसके स्थूल रूप को नहीं देखा कि वो कहाँ बैठा है, किस रूप में है। उसने केवल अपना ज्योति स्वरूप दिखाया, केवल एक प्रकाश प्रकट हुआ बस। उसके तेज से प्रभावित होकर आज्ञा अनुसार वेद चले, फिर अंत में उस तेज से विष की उत्पत्ति हुई। तो चले वेद ताहवा कहाँ जाई, जहाँ से दुरचा धर्म राई। पहुँचे वेद तब सिंधु मझारा, धर्म राय तब युक्ति विधारा। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, चलते हुए वेद वहाँ पर जा पहुँचे जहाँ पर निरंजन ने सिंधु रचा था, यानी जहाँ पर समुद्र की रचना की थी। तब वेद सिंधु के मध्य में पहुँच गए और फिर निरंजन सिंधु समुद्र मथन की युक्ति का विचार किया, यानी मध्य माने होते बीचों बीच में। चारों वेद जो श्वास से निकले, ये सब जा करके बीचों बीच समुद्र में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। तो गुप्त ध्यान दे वही समझावा, और सिंधु मथन कहाँ कस बिल गावा। पठवहु बेग सिंध त्रेय बारा, और रह गए सोचो वचन हमारा। यानी निरंजन भगवान आद्या महाशक्ति से कहते हैं, ध्यान में बताया, और फिर निरंजन ने गुप्त ध्यान से अष्टांगिनी देवी को याद कराते हुए समझाया और कहा कि बताओ समुद्र मथने के लिए देर किस लिए हो रही है। ब्रह्मा विष्णु और महेश, हमारे तीनों पुत्रों को समुद्र मथने के लिए शीघ्र भेजो, मेरे वचन दृढ़ता से मान लो। बहुरे आप पुण्य सिंधु समाना, देवी की न मथन अनुमाना। तब निरंजन ने अष्टांगिनी देवी से इसके आगे कहा कि फिर इसके पश्चात तुम स्वयं समुद्र में समा जाना। तब अष्टांगिनी देवी ने समुद्र मथन का विचार किया। हाँ, त्यों बालक कहाँ कहाँ समुझाई, आशीष दे पुण्यता पठाई। पई हो वस्तु सिंधु के माही, जाहु बेगति नौ सुत पाही। चली भो ब्रह्मा मान सिखाई, और दो लहुरा पुन पीछे जाई। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, माता अष्टांगिनी ने तब तीनों बालकों को अच्छी तरह से कह कह कर समझाया और फिर आशीर्वाद देकर समुद्र मथने को भेजा। उन्हें भेजते समय अष्टांगिनी देवी ने कहा कि समुद्र में से तुम्हें अनमोल वस्तुएं प्राप्त होंगी। उन्हें भेजते समय प्राप्त होंगी, इसलिए तुम अति शीघ्र वहाँ जाओ। तब माता की सीख मानकर ब्रह्मा चले और फिर उनके पीछे दोनों छोटे भाई भी चल दिए।
त्रियासुत भले खेलत चले, जो सबुग बाल मराल हो। एक छोड़त पुण्य एक कर गाही, चलत लटपट चाल हो। क्षण दावत क्षण स्थिर खड़े, क्षण भुजहि घर लावही। त्यहि समय की शोभा भली, नहीं वेद का कहा गावही। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, भोले भाले तीनों पुत्र खेलते हुए चल दिए, जैसे वे हंस के सुंदर बालक हो। खेलते चलते हुए एक को छोड़कर एक फिर का हाथ पकड़ लेते हैं और धरती पर चलते समय उनकी लटपट चाल प्यारी अति सुंदर है। क्षण में वे दौड़ पड़ते हैं, क्षण में स्थिर खड़े हो जाते हैं, क्षण में अपनी बाँ का एक दूसरे के गले में डाल देते हैं। उस समय की शोभा बहुत ही अद्वितीय और वेद कहकर नहीं गा सकते। अतनी अनुपम सुंदरता को वो गाते हैं और समझाते हुए और आपस में खेल करते हुए समुद्र की तरफ तीनों भाई चल देते हैं। गए सिंधु के पास भये ठाढ़ तीनों जने, और मुक्ति मथन परिकाश, युक्ति मथन परिकाश, एक एक को निरखई। वह समुद्र के पास जाकर खड़े हो गए, एक दूसरे को देखते हुए समुद्र मथने का उपाय सोचते हैं। प्रथम बार सिंधु मथन, तो सबसे पहले जो सिंधु का मथन हुआ तो तीनों कीन मथन तब जाई, तीन वस्तु तीनों जन पाई। ब्रह्म वेद तेज त्यहि छोटा, और लहुरा ताश मिलय विष खोटा। कहते हैं तब तीनों ने जाकर समुद्र मथन किया। तीनों ने समुद्र मथन से तीन वस्तुएं पाई, ब्रह्मा को वेद, विष्णु को तेज, और सबसे छोटे महेश शंकर को हलाहल विष की प्राप्ति हुई। प्रथम बार मथने से तीन वस्तुएं मिली और तीनों लोग अपने अपने अनुसार ग्रहण कर लिया। तो भेंट वस्त्र त्रिय तीनों भाई, चल भय हर्ष कहते जहाँ माई। माता या आये त्रिय बारा, निज निज वस्तु प्रगट अनुसारा। माता आज्ञा कीन प्रकाशा, राख वस्तु तुम निज निज पाशा। तीनों वस्तुएं प्राप्त कर तीनों भाई खुशी मनाते हुए वहाँ चल दिए जहाँ उनकी माँ टांगी थी। तीनों बालक अपनी माता के पास आए और अपनी वस्तुएं माँ को दिखाई। जिस प्रकार उन्होंने उन्हें प्राप्त किया वो सब बताया। फिर माता ने आज्ञा दी कि तुम अपनी अपनी वस्तु अपने पास रखो। तो ब्रह्मा के पास जो है वेद है, शिव जी के उनके विष्णु के पास जो है वो तेज है, यानी इसको सतो वो तेज। तमोगुण अमृत व विष रूपी वस्तु जो है वो शंकर जी के पास। दूसरी बार सिंधु मथन, फिर दोबारा सुनो। तो पुण्य तुम मथाओ सिंध कहा जाई, जो जही मिले ले व शोभाई। फिर माता ने उन तीनों से कहा कि तुम फिर से जाकर समुद्र मत हो और जिसे जो मिले वो भाई उसे ले लो। अब लालच दिया गया, बगैर लालच के कोई कार्य नहीं होता है। बच्चे जहाँ जाते हैं तो लालच बच जाता है, इसलिए इनको लालच दिया गया। पहले जब इन्होंने भेजा समुद्र मथने के लिए तो ये गए और रास्ते में खेलते खेलते वापस चले आए, समुद्र तक गए ही नहीं। ये पिछले भाग में ये कथा हो गई है। तो वहाँ रास्ते से लौट आए, ये समुद्र तक गए ही नहीं, समुद्र मथने नहीं गए। तब इन्होंने ये उपाय सोचा कि जब तक इनको कुछ लालच नहीं दिया जाएगा तब तक ये कार्य नहीं करेंगे। तो इसलिए अब उनको लालच दे रहे हैं। तो कहते हैं
कीन चरित असियादि भवानी, कन्या तीन कीन उत्पानी। कन्या तीन उत्पान्यम जब ही, अंशवार मानायवत वही। इस प्रकार से श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, उसी समय आज भवानी अष्टांगिनी ने ऐसा अनूठा चरित किया कि उसने 3 कन्या उत्पन्न की। जब वो तीनों कन्या उत्पन्न हो गई तो अपनी अंश पुत्रियों को उन्होंने समुद्र में प्रवेश करा दिया। तो पठयवसेंद माहे पुनिताही, त्रियसुत मरम सुजनत नाही। पुण्यति न माथा न सेंद को कीना, भेंट कन्या हर्षित होए लीना। जब उन 3 अंश कन्याओं को समुद्र में प्रवेश करने के लिए भेजा, तब तीनों पुत्रों ने इस समय को नहीं जाना, यानी इस रहस्य को नहीं जाना। फिर उन्होंने समुद्र मंथन किया तो उन्हें 3 कन्याएं मिली। उन्होंने खुशी के साथ कन्याओं को ले लिया। तो कन्या 3 लीने साथा, आये जननी का नायो माथा। माता काहे सुनहु सुत मोरा, यह तो काज भये सब तोरा। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, उन तीनों कन्याओं को साथ लेकर तीनों अपनी माता अष्टांगिनी के पास आए और आकर शीघ्र शीश नवाया, प्रणाम किया। माता अष्टांगिनी कहती है कि हे मेरे पुत्रों, सुनो, ये सब कार्य तो तुम्हारे पूरे हो गए। तो एक एक बाँच तीनों को दीना, और करऊ भोग से आज्ञा कीना। सावित्री ब्रह्मा तुम लेवो, है लक्ष्मी विष्णु कहा देवो। पार्वती शंकर कहा दीनी, ऐसी माता आज्ञा कीनी। तीनों जन लीनी सिर नाई, दीन अध्या जसु भागी लगाई। अब सरू सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, माता ने उन तीनों कन्याओं को एक एक बांटकर उन तीनों पुत्रों को दिया और ये आज्ञा दी कि कौन किसके योग्य है। फिर माता ने कहा कि हे ब्रह्मा, ये सावित्री तुम लो, और ये लक्ष्मी विष्णु को दे दिया, पार्वती शंकर को दे। इस प्रकार तीनों कन्याओं को लेने की आज्ञा माता ने दी। तीनों ने सिर झुकाकर उन कन्याओं को वैसे ही लिया जैसे माता आद्या ने उनको बांटकर दिया। इस प्रकार से उन्होंने तीनों ने मतलब है अपना अपना ले लिया। तो पाई कामनी भये आनंदा, हाँ, पाई कामनी भये आनंदा, जस चकोर पाए निश्चंदा। और भये काम बसती नव भाई, देव दैत्य दोनों उपजाए। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि तीनों भाई कामनी स्त्री पाकर बहुत आनंदित हुए, जैसे चकोर पक्षी रात को चंद्रमा को देखकर बहुत प्रसन्न होता। तीनों भाई उन कामनी के साथ काम के वशीभूत हुए और उन्होंने देव और दैत्य दोनों ही प्रकार की संतान उत्पन्न की। तो धर्मदास पर खो यह वाता, नारी भई हटती सो माता। माता बहुरी कहे समुझाई, अब फिर सिंध मथो तुम जाई। जो जही मिलई ले हो सो जाई, अभिजन करो विलम्ब तुम भाई। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम ये बात समझो कि जो माता थी वो अब स्त्री हो गई। हाँ, जो माता थी वो अब स्त्री बन गई। और माता अष्टांगिनी फिर से उन पुत्रों को समझाकर कहती है कि अब
फिर से जाकर तुम समुद्र मत हो, जो जिसे मिले वो उसे ले लो, और अब तो समुद्र मंथन में देरी मत करो। तो तृतीय बार समुद्र मंथन यानी तीसरी बार। तो त्रियसुत चले तब माथ नवाई, जो कुछ कहो करव हम जाई। और मथ्यो सिंध कछु विलम्ब न कीना, निकसे 14 रतन सोलीना। 14 रतन की निकसी खानी, ले माता पहुँचे यानी। तब तीनों पुत्र यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश माता अष्टांगिनी को प्रणाम करके चले, और उन्होंने ये संकल्प किया कि हमारी माता ने जो कुछ भी कहा है उसे हम जाकर पूरा करते हैं। उन्होंने समुद्र मथा, कुछ भी देरी नहीं की, उसमें से 14 रत्न निकले, वह उन्होंने ले लिए। समुद्र मंथन से 14 रत्न की खान निकाली, उन रत्नों को लेकर माता के पास आ पहुँचे। तो तीनों बंधु हर्ष होए दिलीना, विष्णु सुधा पायो हर विष दीना। और तीनों तो कहते हैं कि तीनों भाइयों ने समुद्र मंथन से प्राप्त रत्न प्रश्न होकर लिए। विशेषकर ब्रह्मा को वेद मिला, तो विष्णु ने अमृत पाया, और हर महादेव शंकर को हलाहल विष मिला। तो आज्ञाकार तीनों पुत्रों को सृष्टि रचने की आज्ञा देना, और सबका मिलकर 5 खानी की उत्पत्ति रचना। तो पुण्य माता यशु बचन उचारा, रचो सृष्टि तुम तीनों बारा। फिर माता आद्याष्टांगिनी ने अपने तीनों पुत्रों से ऐसा वचन कहा कि तुम तीनों मिलकर सृष्टि की रचना करो। अंडत उत्पत्ति अंडज उत्पत्ति की न माता, अपिंडज ब्रह्मा कर उत्पाता। उसमज खान विष्णु व्यवहारा, शिव स्थावर कीन पसारा। अब श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, अंडज खाने की उत्पत्ति स्वयं माता अष्टांगिनी ने की। यानी अंडे से जितने जीव पैदा होते हैं संसार में, सांप, बिच्छू, छिपकली, चींटी, माटा, यानी मुर्गी, अंडे से जितने आकार हैं वो सब अष्टांगिनी आद्या महाशक्ति ने उत्पन्न किया, उनसे पैदा हुई। पिंड खानी को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, यानी पिंड खानी जो भोग खानी से पैदा होते हैं, ये है पिंड खानी। कुसुमज खानी को विष्णु तथा स्थावर खानी को शिव ने उत्पन्न सृष्टि का विकास किया। कुसुमज खानी जो है यानी विष्णु की है। कुसुमज का मतलब है तुरंत पैदा होना, तुरंत मरना। गर्मी और सर्दी, गंदगी से, जैसे खटमल है, दीमक है, ये चीज़ें तुरंत पैदा होते हैं, विनाश होते इनका, और देर नहीं लागते, न पैदा हुआ माँ और न इनका मरे में देर लगे। ठीक, तो ये खानी जो है विष्णु भगवान की है। और अस्थावर खानी जितनी है, अस्थावर कहते हैं पेड़ पौधे, साग सब्जी, अन्न, जितनी धरती से अंकुर निकल करके जो उत्पत्ति है, ये है शंकर जी की। इसी प्रकार से ये चारों लोग मिलकर के 4 अस्थावर खानी यानी चारों खानी का निर्माण किया सृष्टि में। अंडज, पिंडज, उष्मज और अस्थावर, ये चारों खानी का इस प्रकार से रचना किया। तो कहते हैं कि 84 लाख योनिन कीना, आजा जल आधा थल कीना। 84 लाख योनिन, लक्ष्य नहीं, 84 लाख योनि बनाई गई। और मतलब है खाने 4 हैं, 4 खाने में 84 लाख योनि यानी कारागार बने। कारागार का मतलब है मकान, हर तरह की जितने जीव जंतु रेंगे वाले ज़मीन माँ हैं, बाहर हैं, पेड़ पौधे हैं, सब 84 लाख के में है। और ये हमारा आपका शरीर भी ये 84 में है। हाँ, मानव शरीर भी 84 में है। तो कहते हैं कि 3 तो यहाँ
और एक तत्व स्थावर जाना, दोहे तत्व समझ परवाना। सुनो, कहते हैं कि 84 लाख योनिन कीना, आधा जल आधा थल कीना, यानी आधा भाग पृथ्वी है, आधा भाग जल है। तो उन्होंने 84 लाख योनि की रचना की और उनमें अनुसार आधा थल पृथ्वी बनाया। और स्थावर खानी को एक तत्व समझो और उसमझ खानी को दो तत्व प्रमाण करना। यानी जो ये स्थावर खानी है, जितने पेड़ पौधे, ये एक तत्व बस। 5 तत्व इनमें बिल्कुल नामात्र के हैं, लेकिन एक तत्व विशेष जो है वो है जल। क्योंकि जब जल नहीं पाते हैं तो सूख जाती है। जैसे फसल सूख जाती है, बोया जोता सामान कुछ भी सूख जाता है, घासें सूख जाती हैं, धरती पर जो कुछ है सूख जाता है। तो ये जो है एक तत्व में केवल जल तत्व जब इसमें से नहीं रह जाता तो ये सूख जाते हैं। और जो उसमझ खानी है ये 2 तत्व से, ये 2 तत्वों में तब्दीली आती है, तब ये खत्म हो जाते हैं। 2 तब्दीलों में सामान बनता है तो ये इनका जन्म पैदा हो जाता है, यानी आकस्मात। हाँ, तो 3 तत्व अंडज खान निर्माई, 4 तत्व पिंडज उपजाई। और 3 तत्व जो है अंडा, यानी जो अंडा से पैदा होते हैं उनमें 3 तत्व हैं। हाँ, और जो 4 तत्व है वो पिंडज खानी। पिंडज जैसे गाय, भैंस, बैल, हाथी, घोड़ा, हमारा आपका शरीर जो बनता है तो ये 4 तत्व से बना। 5 तत्व मानुष विस्तारा, 3 गुणता है माहि संवारा। अब उनमें जो है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण नहीं है, और चारों खानी। जब 5 तत्व मिला करके हमारा आपका जब शरीर बना तो इसमें ये 3 गुण डाले गए, तब ये 3 गुण इसमें पड़े। तो 3 तत्वों से अंडज खानी का निर्माण हुआ तथा 4 से पिंड खानी को पैदा किया, 5 तत्वों से मनुष्य का विकास, और 3 गुणों से संपन्न कर सजाया संवारा, यानी इसका श्रृंगार हुआ। 3 गुणों से श्रृंगार, इसका नाक, कान, आँख, मुँह जो है, ये हाथ पैर जो है, इसी है श्रृंगार, इसी से। अब ये कहते हैं कि इस तरह से 4 खानी के साथ 5 तत्व और 3 गुणों के संयुक्त होने से ज्ञान प्रधान सर्वश्रेष्ठ मानव योनि को मिलाकर 5 खानी का विस्तार हुआ। संयुक्त का मतलब होता है एक में मिला देना, खमीरा कहा जाए, फिर एक में मिला देना, और जहाँ मिला दिया गया तहाँ तो मिला है ही है सब। किस प्रकार से 5 तत्व और 3 गुण एक में मिलाए गए, 5 को मिला करके कहा गया जन्माष्टमी। ये 5 को मिला करके तब हमारा आपका पूरा जन्म हुआ। अब आगे कहते हैं कि इस प्रकार सृष्टि की रचना का कार्य बिना किसी बाधा के शुरुआत रूप से चलता रहा। इसमें कोई दखलंदाजी नहीं थी, अब चल रहा है प्रकार से। तो परंतु इसके बाद 3 पुत्रों का अपने पिता निरंजन की खोज में लग जाने से सृष्टि रचना का कार्य अवरुद्ध हो गया। यानी ब्रह्मा का वेद को पढ़कर निराकार निरंजन का पता लगाना। जब ब्रह्मा ने वेद पढ़ा तब उन्होंने निर्गुण की उसमें लिखा है कि निर्गुण निराकार है। तो जब ब्रह्मा ने वेद पढ़ा तब उनकी समझ में आया कि अब इसको पता लगाना चाहिए कि वो फिर है कहाँ, वो है ठीक है। तो ब्रह्मा को वेद पढ़न तब लागा, और पढ़त वेद तब भाई अनुरागा। कहें वेद पुरुष के आही, निराकार रूप नहीं ताही। इसके बाद ब्रह्मा वेद पढ़ने लगे। वेद पढ़ते हुए ब्रह्मा को निराकार के प्रति अनुराग हुआ। वेद कहता है कि पुरुष एक है, वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। ये चीज़ वेद में लिखा हुआ है। तो जब ब्रह्मा ने पढ़ा इसको तो ब्रह्मा ने सोचा
कि शून्य माहिवा ज्योति दिखावे, चितवन देह दृष्टि नहीं आवे, स्वर्ग शीश पग पाहि पताला, और यही मत ब्रह्मा भव मत वाला। श्री सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे ब्रह्मा, वो शून्य में ज्योति दिखाता है, यानी प्रकाश, परंतु देखते समय उसकी देह शरीर दृष्टि में नहीं आती है, केवल प्रकाश ही थोड़ा सा दिखाई पड़ते झलकत है। उस निराकार का शीश सिर स्वर्ग ही है और पाताल है। इस वेद मत से ब्रह्मा मतवाला हो गया, पढ़ करके समझ गया। जो समझा तो ब्रह्मा वचन विष्णु शिव प्रति ये तीनों लोगों से सलाह करते हैं कि चतुरानन कहे विष्णु बुझावा, आद्य पुरुष मोहि वेद लखावा, पुनि ब्रह्मा शिव सोयस कही, वेद पढ़न पुरुष एक आई, वेद पठन पुरुष एक आई, आहय पुरुष एक वेद बतावा, और वेद कहे हम वेद न पावा। ब्रह्मा ने विष्णु को बताया कि वेद ने मुझे आज पुरुष दिखा दिया। फिर ब्रह्मा ने शिव से ऐसा कहा कि वेद पढ़ने से पता चलता है कि पुरुष एक है। तीनों भाई आपस में बात करते हैं, क्योंकि तब सृष्टि में कोई और वही है नहीं, किससे बोलेंगे। हाँ, तो कहते हैं कि पुरुष एक है, सबका स्वामी केवल एक निराकार पुरुष है। वो तो वेद ने बताया, परंतु वेद ने कहा कि हमने उसका भेद रहस्य नहीं पाया, ये वेद कहता है। इसीलिए वेद में लिखा है आगे नेत नेत, यानी हमारे में आप कुछ नहीं है। जो कुछ समझना है तो आगे बढ़ो और विचार करो, वेद ये कहता है। तो ब्रह्मा वचन आद्या अष्टांगिनी पर, अब ब्रह्मा जो है अपनी माता से कहते हैं, तब ब्रह्मा माता पायावा, कर प्रणाम तब टेके पावा, हे माता मोहि वेद लखावा, सिर जनहार और बतलावा। तब माता आद्या अष्टांगिनी के पास आए और उनके पैरों में माथा रख कर प्रणाम कर बोले कि हे माता, मुझे वेद ने दिखाया एवं बताया है कि सृष्टि की रचना करने वाला सबका स्वामी कोई और है। हाँ, ये उसने ब्रह्मा ने अपनी माता से कहा इस बात को। ब्रह्मा कहे जननी सुनो कहू, कहू कौन कंठ तुम्हारे है। अब मातारी से पूछा थे ब्रह्मा। हाँ। ब्रह्मा कहे जननी सुनो, कहू कौन कंठ तुम्हारे है, कीजे कृपा जन मोह दुखायो, कहा पिता हमारे है। ब्रह्मा कहते हैं कि हे माता सुनो, कहो कौन तुम्हारा पति है। हे माता कृपा कीजिए और मुझे बताओ कि हमारा पिता कहाँ है। हाँ, ब्रह्मा पूछो। आज्ञा वचन ब्रह्मा पर। कहे जननी सुनो ब्रह्मा, को नहीं जनक तुम्हारे हो, हम हिते भई सब उत्पत्ति, हम सब की न समारे हो। माता अष्टांगिनी ब्रह्मा से कहती है कि हे ब्रह्मा सुनो, मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई अन्य पिता नहीं, मुझसे ही सब उत्पत्ति हुई है और मैंने ही सबकी संभाल देखभाल की है। क्योंकि उधर निरंजन का वचन है कि हमारा भेद किसी से कहना नहीं। वो पहले ही समझा दिया है कि मेरे भेद को किसी से मत बताना, इन तीनों से। तो ब्रह्मा कहे पुकार,
सुन जननी तय चित्त दे, कहत वेद निर्वार पुरुष एक सो गुप्त है। ब्रह्मा कहते हैं कि हे माता, हमारी बात को ध्यान से सुनो। वेद कहता है कि कोई सत्पुरुष एक है गुप्त। हे माता, मन लगाकर मेरी बात सुनो। वेद निर्णय करके कहता है कि केवल पुरुष एक है और वो गुप्त है। आद्यावचन ब्रह्मा पर कहे, अद्या सुन ब्रह्म कुमारा, मोह से नहीं को सृष्टि न्यारा। स्वर्ग मृत पाताल बनाई, सात समंदुर हम निर्माई। माता आद्याष्टांगिनी ब्रह्मा से कहती है कि हे पुत्र ब्रह्म कुमार, सुन, मुझसे न्यारा अलग सृष्टि रचयिता और कोई नहीं है। मैं ही स्वर्गलोक, मृतलोक और पाताल लोक बनाए हैं। मैंने ही सातों समुद्रों का निर्माण किया है। तो ब्रह्मा वचन अद्यापत ब्रह्मा फिर कहते हैं कि माना वचन तुम ही सब कीना, प्रथम गुप्त तुम कस रखे लीना। जैसे वेद मोहि कहे बुझाई, अलख निरंजन पुरुष बताई। ब्रह्मा कहते हैं माता, अष्टांगी के वचन सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि हे माता, मैंने तुम्हारे कहे हुए वचनों को मान लिया है कि तुमसे ही सब क्रिया है, यानी तुम ही ने सब किया है। परंतु पहले से ही पुरुष को गुप्त कैसे रख लिया, जबकि वेद मुझे कहकर समझाता है और बताता है कि एक पुरुष अलग निरंजन है, तो उसको तुमने कहाँ रखा है? अब तुम आप बनो कर तारा, प्रथम कहे ना किया विचारा। जो तुम वेद आप कथि राखा, तो कसे अलग निरंजन भाखा। ब्रह्मा कहते हैं कि हे माता, अब तुम आप बनो करता तो बनो, परंतु पहले वेद की रचना करते समय ये विचार किस लिए नहीं किया? जो तुमने वेद आपका रचा है, तो उससे गुप्त कैसे अलग निरंजन कहा? कैसे तुमने कह दिया? कैसे तुमने लिखा उसमें? फिर ये बात वेद कह रहा है। हाँ, वेद में पकड़ मार रहा है कि आप निर्माई, कायन कथन कीन तुम माई। अब मोस ना तुम छल करहु, अब मोस ना तुम छल जन करहु। साचे साच सब कहे वो चरहु। जब तुमने अपने आप को आप बनाया, तो हे माई, तुमने इसका कथन वेद में किस लिए नहीं किया और उसमें पुरुष को निरंजन क्यों बताया? अब तुम मेरे से छल न करो और सब सच सच वर्णन बताओ। जब ब्रह्मा सदगुरु कबीर वचन धर्मदास पर, श्री सदगुरु कबीर साहब धर्मदास से फिर कहते हैं कि जब ब्रह्मा यही विधि हठ ठाना, तब अद्या मन की नतिवाना। के विधिया है कहो समझाई, अब विध नहीं मानत मोर बड़ाई। विध माने होते ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा हमारी बात अब नहीं मान रहा है। और जो यही कहम निरंजन वाता, कहीं विध समझे या विख्याता। श्री सदगुरु कबीर साहब कहते हैं धर्मदास से कि जब इस प्रकार से ब्रह्मा ने जिद पकड़ लिया कि आद्याष्टांगिनी ने अपने मन में विचार किया कि किस प्रकार से इसे कहूँ, समझाऊं। ब्रह्मा मेरी बड़ाई महिमा को नहीं मानता, क्योंकि वो वेद खोल दिया, वेद से पकड़ लिया उसने ब्रह्मा ने। जो ये बात निरंजन से कहूँ तो ये किस प्रकार ठीक से समझेगा? प्रथम कहव निरंजन राई, मोर दरस काहू नहीं पाई। अब जो यही अलख लखायो, कहीं विध कहता कौ दिखलायो। अस विचार पुत्र ब्रह्म समझावा,
अलख निरंजन नहीं दरस दिखावा। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, निरंजन राव ने मुझसे पहले ही कहा था कि मेरा दर्शन कोई नहीं पाएगा। यानी इन तीनों को कहा कि मेरा दर्शन नहीं पाएगा और कभी नहीं पाएंगे। अब जो यहाँ ब्रह्मा को अलख निरंजन के बारे में कुछ नहीं बताया, तो किस प्रकार उसे कहकर अलख निरंजन किसी को दर्शन नहीं देता, कैसे समझाया जाए, हैं, दिखलाया जाए। ऐसा विचार करके माता अष्टांगी ने पुत्र ब्रह्मा को समझाया कि अलख निरंजन किसी को दर्शन नहीं देता। यानी इस प्रकार से उनको लड़कों का समझा दिया कि वो किसी भी प्रकार वो दर्शन नहीं देंगे, अलग पुरुष जो है अलग निरंजन। तो ब्रह्मा वचन आज्ञा पर ब्रह्मा कहे मोहे ठोर बताओ, आगा पीछा जन तुम लाओ, मैं नहीं मानो तुम्हारी बाता, और ऐसी बात न मोह सुहाता। यानी आद्या अष्टांगिनी की बात सुनकर ब्रह्मा कहते हैं कि मुझे सही स्थान बताओ, कि आगे पीछे की उल्टी सीधी बातें तुम मेरे साथ मत लगाओ, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानता, ऐसी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। प्रथम तुम मोहि दीन भुलावा, अब तुम कहो न दरस दिखावा, तासु दरस ना पहिया पूता, ऐसी बात कहो अजगूता। पहले तो तुमने मुझे भुलावा दिया कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, झूठ बोलियो हैं, और मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। और अब तुम कहती हो कि अलग निरंजन तो है, परंतु वो किसी को दर्शन नहीं देता, उसका दर्शन पुत्र नहीं पाएगा। ऐसी निरर्थक बात क्यों करती हो कि पिता का दर्शन अगर पुत्र ना पाए तो कौन पिता है। तो दरस दिखाए तत्काल दीजे, मोह न भरोसा तुम्हारे हो, संशय निवार यह काल दीजे, कीजे न विलंब लगा रहे हो। ब्रह्मा कहते हैं कि हे माता, मुझे तुम्हारे कहने पर भरोसा नहीं है। इसी समय उस कर्ता का दर्शन दिखा दीजिए, इसी समय मेरे संशय का निवारण कीजिए, इसमें जरा सी भी देर मत लगाओ। आद्या वचन ब्रह्मा से कहती है, तो कहा जननी सुनो ब्रह्मा, कहो तो से सत ही, 7 वर्ग है माथता को, चरण पताल सप्त ही। आद्या महाशक्ति ने माता आद्या अष्टांगिनी कहती है कि हे पुत्र ब्रह्मा, सुनो, मैं तुझसे सत्य ही कहती हूँ कि उस अलख निरंजन के 7 वर्ग माथा है, हाँ, और 7 पताल चरण। ले हो पुष्प तुम हाथ, जो इच्छा चाहे दरस की, जाए नवावो माथ, सुन ब्रह्मा हर्षित भय। जो तुम्हें उसके दर्शन की इच्छा है तो तुम हाथ में फूल लेकर जाओ और जाकर उसको फूल चढ़ाओ और माथा झुकाओ। माता की ये बात सुनकर ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। तो जननी गुण्यो बचन चित माही, मोरी कहो या मानत नाही, या कहा वेद दीन उपदेशा, पैदरस ते नहीं पावय हमेशा। आद्या माता ने अपने मन में विचार किया
कि ये ब्रह्मा मेरा कहा मानता नहीं है। ये कहता है कि वेद ने मुझे उपदेश दिया कि एक पुरुष निरंजन है, परंतु कोई उसके दर्शन नहीं पाता। कहा अष्टांगी सुनो रे वारा, अलख निरंजन पिता तुम्हारा। तासु दरस नहीं पई हव पूता, यह मैं वचन कहूँ निज गूता। तब माता अष्टांगिनी ने ब्रह्मा से कहा कि अरे बालक सुन, अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु तुम पुत्र उसके दर्शन नहीं पा सकते। ये मैं तुम्हें सत्य वचन कहती हूँ। तो ब्रह्मा सुने व्याकुल हुए धावा, परसन शीस ध्यान ही अलावा। ब्रह्मा चले जनन सिर नाई, शीश परसिया वह तो ही ठाई। तुरत ही ब्रह्मा दीन रिंगाई, उतर दिशा वेग चली जाई। माता अष्टांगिनी की बात सुनकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो दौड़ कर गए और माता के चरणों में अपना सिर रख दिया और मन से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी माता को सिर झुकाकर ये कहकर चले कि मैं पिता का शीश स्पर्श दर्शन करके वापस तुम्हारे पास आता हूँ। माता अष्टांगिनी ने शीघ्र ही ब्रह्मा को उसके पिता निरंजन के दर्शन करने भेज दिया और ब्रह्मा शीघ्र ही उत्तर दिशा की ओर चले गए। अब वो चल दिया तो आज्ञा मांगे विष्णु चले बाला, पिता दरस को चले पताला। इति चितय महेश न डोला, सेवा करत कछु नहीं बोला। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, माता से आज्ञा मांगकर बालक विष्णु भी चले। वह पिता निरंजन के दर्शन पाने को पाताल चले गए। विष्णु केवल महेश शंकर का मन स्थिर उधर उधर नहीं भटका और वह माता की सेवा करते हुए कुछ नहीं बोला। हाँ। त्यहि शिव मन यश चिंत सम अमावा, सेवा करन जनन चित लावा। यही विध बहुत दिवस चल गयऊ, माता सोच पुत्र का केऊ। अब उधर शिव ने माता की सेवा करने में ही अपना मन लगाया और सेवा करते करते उसके मन में ऐसी वैसी कोई चिंता नहीं थी। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। माता अष्टांगिनी सोचती है कि मेरे गए हुए पुत्रों ने क्या किया, वे अब तक लौटकर क्यों नहीं आए। विष्णु का पिता की खोज में लौटकर पिता के चरण तक न पहुंचने का वृत्तांत कहना। तो सबसे पहले जब खोजते खोजते बहुत समय बीत गया, काफी युग बीत गए और पता ना लगा, विष्णु पाताल में जाते जाते चरण का पता ना लगा पाए कि इनके चरण कहाँ से। ये वापस लौट आए और अपनी माता से क्या कहते हैं सुनो। प्रथम विष्णु जननी ढिग आए, अपनी कथा कह समुझाए। भेट्यो नहीं मोहे पगुप्ताता, अब विष ज्वाला श्यामल भोगाता। सबसे पहले विष्णु लौटकर माता के पास आए और उनसे अपनी सब कथा कहकर समझाई। मुझे पिता के चरण नहीं मिले, उल्टे मेरा शरीर विष ज्वाला से श्याम हो गया, यानी नीला हो गया। व्याकुल भयो तब फिर आवा, पिता पगु दरस मैं नहीं पावा। सुने हर्षित भैया दि कुमारी, और लीन विष्णु कहा निकट दुलारी।
चूम्यो बदन शीस दिया था, सत्य सत्य बोल्यो सुतवाता। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मराज, जब विष्णु लौट करके अपने माता के पास आए और माता से कहा कि हे माता, मैं पिता के चरण स्पर्श नहीं कर पाए, नहीं पता ही नहीं लगा पाए कि कहाँ से है। तो विष्णु जी कहते हैं कि हे माता, मैं पिता निरंजन के चरणों का दर्शन नहीं कर पाया। तब मैं व्याकुल हो गया और फिर लौट आया। विष्णु की बात सुनकर राजकुमारी प्रसन्न हो गई और उन्होंने विष्णु को अपने पास बैठाकर प्यार किया। उन्होंने विष्णु के बदन को चूमा और उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि हे पुत्र, तुमने सब बात सत्य बोली, यानी तुमने कोई बात झूठ नहीं बोली। धर्मदास वचन सद्गुरु कबीर साहब प्रति। धर्मदास अपने सद्गुरु से पूछते हैं, कबीर साहब से क्या कहते हैं? कहे धर्मिनिया संशय वीति, साहब कहो ब्रह्म की रीति। पिता शीश तिन परशन कीना, कि होए निराश पीछे पग दीना। यानी धर्मदास कहते हैं कि हे पिता, धर्मदास जी कहते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, आप ये बताओ कि ब्रह्मा जी अपने पिता का दर्शन पाए कि नहीं पाए। हाँ, तो धर्मदास ने विनम्रता पूर्वक सद्गुरु कबीर साहब से कहा कि मेरा ये संशय मिटाओ, यानी हमको शंका है कि हे साहब, ब्रह्मा रीति उपाय को मुझे कहिए। क्या ब्रह्मा ने अपना शीश झुकाकर सेवा मुक्ति से अपने पिता अलख निरंजन को प्रसन्न किया था, या कि निराश होकर पैर पीछे हटाकर लौट आए? गया वह ब्रह्मा शीश परशन, कथा ता दिन की कहो। भयो दृष्टि में राव की नयता, सुदर्शन तिन लहो। या वरन सब कहो सतगुर एक बिलोय के। निज दास जान प्रकाश कीजे, धरो निज जन गोई के। धर्मदास जी कहते हैं कि हे साहब, ब्रह्मा जी पिता का शीश स्पर्श करने और उनका दर्शन पाने गए, उस दिन की कथा कहो। उनकी दृष्टि में निराकार निरंजन हुए या कि नहीं, वे उसके दर्शन कर पाए कि नहीं। हे सद्गुरु, एक एक बात का निर्णय कर ये सब वर्णन करो। मुझे अपना दास जानकर सब समझाइए, मुझसे कुछ भी छिपा कर न रखो। यानी ये धर्मदास कहा था अपने गुरु कबीर साहब से पूछते कि प्रभु हम हैं तो उदास, जन्म कृतारथ मोहि कर। करो बचन पर काश, त्यहि पीछे जो चरित हो। धर्मदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ। मेरा जन्म सफल कृतार्थ कीजिए। अपने अमृत वचनों से मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश कीजिए और ब्रह्मा के पीछे घटित हुआ उसे कहो। यानी ब्रह्मा जी के पीछे, यानी उनके साथ क्या बीता उसे बताओ। पिता की खोज में गए ब्रह्मा की कथा सद्गुरु कबीर बचन धर्मदास पर। अब ब्रह्मा की कथा आगे के सुनाते हैं। श्री सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास सुनते हैं कि धर्मदास मोहियत प्रिय आहू, कहूँ संदेश परख गाहू। चलत ब्रह्म तब वार न लावा, पिता दरस कहे अति निभावा। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। अब मैं तुम्हें ब्रह्मा का संदेश कहता हूँ, उसे सोच समझ कर दृढ़ता से ग्रहण करो। माता अष्टांगिनी के पास से चलकर जब ब्रह्मा ने वार देर नहीं लगाई, यानी देर नहीं लगाई, चल दिया पिता के दर्शन को, उसका मन बहुत उत्सुक था।
तो त्यही स्थान पहुँच गी जाई, नहीं तहाँ रब से सुन रहाई। कहते हैं कि वो जब चले तो चलते चलते उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर न चंद्रमा है न सूरज। सुनो, और बहुविध स्तुत करे बनाई, ज्योति प्रभाव ध्यान तालाई। श्री सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि चलते चलते ब्रह्मा उस स्थान पर पहुंच गए, वहाँ न सूर्य था न चंद्रमा, केवल शून्य एकांत था। वहाँ उसने अनेक प्रकार से पिता निरंजन की स्तुति की। जहाँ ज्योति का प्रभाव था वहाँ उसने ध्यान लगाया। ऐसे बहुत दिन गए बिताई, और नहीं पायो ब्रह्मा दरस पिताई। शून्य ध्यान योग चार गमावा, पिता दरस जहू नहीं पावा। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, ऐसे अस्तु ध्यान करते हुए बहुत दिन बीत गए, परंतु ब्रह्मा ने पिता के दर्शन नहीं पाए। उस शून्य एकांत में ध्यान करते हुए 4 युग गंवा दिए। 4 युग, हाँ, और 4 युग होते हैं कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। 16 बाजी बीती हैं तब 4 युग हुए। तभी चारों एक एक बाजी बीता थे तब एक युग होते। 4 चौ 16 युग बीत गए ब्रह्मा का ध्यान लगाते लगाते, लेकिन इनका वहाँ कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं, दर्शन नहीं पाए। हाँ, परंतु पिता के दर्शन तब भी नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। हाँ, तो कहते हैं कि ऐसे स्तुति ध्यान करते हुए बहुत दिन बीत गए, परंतु ब्रह्मा ने पिता के दर्शन नहीं पाए। उस शून्य एकांत में ध्यान करते हुए 4 युग गंवा दिए, पिता बिता दिए, परंतु पिता के दर्शन तब भी नहीं कर पाए। तो ब्रह्मा के लिए आद्या की चिंता। अब इधर आद्या महाशक्ति यानी उनकी महतारी ब्रह्मा के लिए चिंतित हो गई कि इतने समय बीत गया, कितना समय बीत गया, 4 युग बीत गए, वो वापस नहीं लौटा है कि कहूँ कहाँ चला गया। हाँ, तो सोचत है कि ब्रह्मा तात दर नहीं पाए, शून्य ध्यान महाजुग बहु जाई। माता चिंता करत मनुमा, जेठ पुत्र ब्रह्मा रहु कहाँ। कहे विध रचना रचऊ बनाई, ब्रह्मा यहाँ वही कौन उपाई। तो ब्रह्मा ने पिता का दर्शन नहीं पाया। शून्य ध्यान में यूं ही बहुत युग बीत गए। माता अष्टांगिनी मन में बहुत चिंता करती है कि मेरा जेठ पुत्र ब्रह्मा कहाँ रह गया, किस प्रकार सृष्टि की रचना करूं और कौन सा उपाय करूं कि ब्रह्मा वापस आए। इस चिंता में उनकी माता जो है बहुत है। तो अब गायत्री उत्पत्ति, जिनका गायत्री माता कहा था, अब उनकी उत्पत्ति आद्या महाशक्ति करी है पहले। हाँ, सुन।